हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियो जाती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आज हमने हमारा जो 1000 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है और जिसमें मल्टी क्वेश्चनिंग रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद जी ने क्या बनाया था? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है, सुपीरियर झील है जो संसार में मीठे पानी की झील रहेगी। तो क्या नाम है? सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे ही मल्टी क्वेश्चनिंग से जो आज हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट का क्वेश्चन नंबर 844 यानी 844वां है। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर रहेगा, दोनों का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ कब था? तो 1857 के अंदर हुआ था। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन रहेंगे? लॉर्ड कैनिंग जी क्या रहेंगे? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के गवर्नर जनरल रहेंगे। 1857 की क्रांति को बोला गया प्रथम स्वाधीनता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद देशी राष्ट्रों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या रहेंगे? स्वतंत्रता के बाद देशी राष्ट्रों के एकीकरण में उत्तरदायी थे और 562 रियासत थी जिनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 848, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और याद रखना, राजा राम मोहन राय जी ने ही सती प्रथा, जो कुप्रथा थी समाज में, उसका अंत किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान नाम रहेगा शिवाजी के मंत्रिमंडल का। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में मतलब 8 ऐसे मेंबर थे जिनको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब था, जो एक कट्टर मुस्लिम था और उन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया था। तो इसलिए आपको याद रखना, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई है? औरंगजेब ने करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो आप सभी को याद है, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। और जो शाहजहां का जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा? आगरा से रहेगा और मुगल काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की सिख धर्म के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनकी जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। और अगर तेग बहादुर जी के पूछे तो किन का नाम आएगा? औरंगजेब का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम जी ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा रिलेटेड जीके से, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने
अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त जी ने, जो गुप्त काल से जिनका रिलेशन रहेगा, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, तराइन के युद्ध से रिलेटेड। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। और तराइन का अगर द्वितीय युद्ध आ जाए वो भी कब रहेगा आपका? वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में रहेगा, लेकिन जो समय होगा वो 1192 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु महान का शिष्य रहेगा सिकंदर। 862वां क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति रहेगा। और सेलुकस निकेटर की जो बेटी थी उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, किसने की थी? तो राइट आंसर रहेगा श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हर्षवर्धन से रिलेटेड। और हर्षवर्धन जो रहेंगे हरियाणा के थानेश्वर से बिलोंग करते थे और ह्यून-सांग जो थे इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। और हर्षवर्धन जो थे जो सुंग वंश के वे जो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस राजा रहेंगे और उनकी कैपिटल कन्नौज भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला, यानी 12 वर्ष के बाद में आता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है, जैसे हरिद्वार गंगा के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक के अंदर गोदावरी नदी के किनारे भरता है। यानी 4 जो फेमस नदियां हैं उन नदियों के किनारे क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंसर रहेगा हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद जो रहेगा वो क्या है, अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। लेकिन जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की वो क्या रहेगी? अमरावती एक प्रस्तावित राजधानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत के अंदर 9 पिन कोड जोन हैं, यानी अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग क्या बनाए गए? पिन कोड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ हुआ था 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो भारतीय रेल जो रहेगा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आंसर रहेगा समझौता व थार एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली
रेलगाड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझौता व थार एक्सप्रेस, थार डेजर्ट के ऊपर थार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलेगी थी? तो 1925 में ईस्वी में डेक्कन क्वीन के नाम से भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, यानी बिजली से चलने वाली जो पहली रेल थी वो 1925 में चली थी। और वैसे पूछ ले तो कब चली है भारत में ट्रेन, तो 1853 ईस्वी में चली थी, बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग जो रहेगी जम्मू कश्मीर में रहेगी, वो भारत की सबसे लंबी सुरंग रहेगी, पीर पंजाल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख जो रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो 7वां महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका है जो बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे बड़ा तो एशिया और सबसे छोटा क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेंगे 7 महाद्वीप में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर रहेगा 29.2% भूभाग पर, यानी पृथ्वी के भाग पर क्या पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर कितने % लैंड और कितने % वाटर है, तो लैंड रहेगी 29.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो आंसर रहेगा कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमर द्वीप के ऊपर भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद रहेगा इन द्वीपों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3234 किलोमीटर जो रहेगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार रहेगा। अगर ये तो है उत्तर से दक्षिण, अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो आंसर रहेगा हमारा 5.5 घंटे का अंतर है भारत के मानक समय में और ग्रीनविच के समय के अंदर। यानी ग्रीनविच कहाँ पर रहेगा? यूके यानी लंदन के अंदर रहेगा, ग्रीनविच लैंड से लिया गया है। और भारत का जो मानक है वो इलाहाबाद नैनी से लिया गया है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई, यानी भारत की सीमा जो स्थल सीमा जिन जिन देशों को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो जहाँ पर ये हिमालय जो बर्लित पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर टिथिस नामक सागर होता था। और जो अगर ये आ जाता है कि ये न्यू फोल्ड माउंटेन है कौन सा है, तो हिमालय क्या रहेगा हमारा? न्यू फोल्ड माउंटेन रहेगा, यानी बलित पर्वत रहेगा जिससे पहले टिथिस नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल। उत्तराखंड में ये जगह रहेगी आपकी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य रहेगा जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद
लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है सदा है सरहद। याद रखना है, दिल्ली लाहौर से लेकर के दिल्ली तक की जो बस सेवा होती है सदा है सरहद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट जो रहेगी वो कोयला की सबसे सर्वोत्तम किस्म रहेगी, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो नामक एक जगह मिली है सिंधु घाटी के अंदर, वहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो रहेंगे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार रहेंगे, तो आपको याद रखना वर्गीज कुरियन जी। ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसको सूत्रधार करने वाले रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। और रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? जैसे मुख्य जो फसलें आती हैं, गेहूँ है, जौ है, सरसों है, ये जो फसलें रहती हैं ये रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या की गई है? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल के अंदर जो ब्लैक पर्ल बोलो या काला हीरा बोलो वो किसको बोला जाता? पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा के नाम से जाना जाता, पेले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, खेलों से रिलेटेड है, क्योंकि खेलों से जैसे फुटबॉल का पूछा गया तो वैसे ही और बाकी खेलों के बारे में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल के अंदर क्या किया जाता? फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर ऐसा भारत का राज्य रहेगा जिसको क्या माना जाता है? भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है, तो मणिपुर के अंदर रहेगा ये सारे, जो हमारे ईस्ट में आता है, इंडिया के ईस्ट कॉर्नर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैम्मीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो कैम्मीबट जो शब्द है वो खेल रहेगा हमारा शतरंज। शतरंज से क्या है? कैम्मीबट शब्द का जोड़ हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे खेलों से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे खेल से रिलेटेड रहेगा, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर रहेगा 4 फुट की दूरी होती है क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज व स्टंप के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित रहेगा सीली पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो आंसर रहेगा ब्राज़ील की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या रहेगा? फुटबॉल ब्राज़ील से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसको हम इसरो बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो रहेगा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर रहेगा हमारा त्रिवेंद्रम में। क्या रहेगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित रहेगा। और त्रिवेंद्रम आपको पता है केरला की क्या रहेगी? कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा देहरादून के अंदर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर रहेगा दक्षिण गंगोत्री के नाम से अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो आंसर रहेगा नारंगी रंग होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का, लेकिन ब्लैक बॉक्स से लोग ब्लैक लगा देते हैं, तो याद रखना नारंगी कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किस में पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस के अंदर इस बीमारी का होना पाया जाता है, जिसमें मुंह खोर या खुरखोर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो आंसर रहेगा बिट। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आंसर रहेगा 27.78% है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? तो 940 रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग सबसे कम है? तो आंसर रहेगा हरियाणा राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात रहेगा, यानी सबसे गिरा हुआ अगर पूरे भारत में कौन सा स्टेट रहेगा तो हरियाणा स्टेट रहेगा। और लगभग 1000 के नीचे 877 लड़कियां आती हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछें तो दिल्ली का 1000 पुरुषों पर कम लड़कियां हैं, तो दिल्ली का सबसे गिरा हुआ अनुपात रहता है। तो ये जो जानकारी है यह 2011 की जनगणना के अनुसार दी गई है, जिसमें नगरीय जनसंख्या है और लिंगानुपात है और 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो आंसर रहेगा बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व जो रहेगा वो अधिकतम रहेगा। अगर सबसे कम पूछें तो वो रहेगा सिक्किम के अंदर। जनगणना के अनुसार भारत के जो राज्य रहेगा वो सिक्किम रहेगा, जिसमें जनसंख्या घनत्व कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर रहेगा देहरादून के अंदर। क्या रहेगा हमारा? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में क्या रहेगा? भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित रहेगा। अगर जैसे हमने पढ़ा था अंटार्कटिका में तो कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो हम भी अभी पढ़ा था, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका के अंदर अनुसंधान केंद्र है और आर्कटिक के अंदर हिमाद्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता के अंदर राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन
किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछें तो वो कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे, जो हमारे बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो आंसर रहेगा 6 अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं। और इससे पहले जो हमारे 7 अधिकार होते थे, एक का जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको भारतीय मूल अधिकारों से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जैसे जो शब्द हैं 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है लगभग जून के महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है, मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में। तो वो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाला मानसून होता है, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है भारत में एवरेज की जो वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो आंसर रहता है केरला राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है, क्योंकि केरला कहाँ पर आता है? कोस्टल लाइन में आता है और दक्षिण और पूर्व में आता है इंडिया के, पश्चिम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पंडा ऐसा पशु है जिसको विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है, तो याद रखना है पंडा। और ये ज़्यादातर आपको पता होगा आइस वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इग्लू वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर पंडा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट, आप सभी को जानते हैं विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क का नाम क्या रहेगा? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन जी क्या रहेंगे? ईमेल के जन्मदाता रहेंगे, तो याद रखना है रे टॉमलिंसन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली क्या रहेंगे? WWW के आविष्कारक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या रहेगा? HTTP का पूर्ण रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रहेगा तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो आंसर रहेगा 17 भाषाओं में। भारत का करेंसी नोट के ऊपर 17 भाषाओं में उस मूल्य की जो मूल्य होता है वो लिखा हुआ होता है। आप कभी भी अपने नोट को निकाल कर ये सारी बातें चेक कर सकते हैं कि भारत के नोट पर यानी भारत की करेंसी पर कितनी भाषाओं में कोई भी नोट की संख्या लिखी होती है, तो 17 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और समय रहेगा लुई 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी किसने दिया था? कार्ल मार्क्स जी ने दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन रही है, जिसमें क्या क्या आते हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का
जो नारा उसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा आंसर सभी को पता चला, फ्रांसीसी राज्य क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किससे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो याद रखना मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस कौन सी होती है? तो CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, वो हमारी अक्षयकारी गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या रहेगा? CPU का पूरा नाम होता है और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CPU को कंप्यूटर का माइंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 रहेगी सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। और जो ये संख्या होती है पहले कितनी होती थी? 9 होती थी। तो प्लेटो जो हमारा ग्रह था उसको सौर मंडल में से हटा दिया गया है, एक बोना ग्रह ड्राफ्ट प्लेनेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो कौन सा ग्रहण लगता है? वो सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल का सर्वोत्तम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस तरह से प्रवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे क्या होती है? वायुमंडल में परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परिधि में उड़ते हैं? तो जो हवाई जहाज होते हैं हमारे, तो वायुमंडल में समताप मंडल में उड़ते हैं, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये याद रखना। और रेडियो तरंगे जो आयन मंडल है उसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अक्षोभ मंडल के धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 18 किलोमीटर रहेगी अक्षोभ की धरातल से अधिकतम जो ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून टू सितंबर। याद रखना, जून टू सितंबर क्या रहेगा? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मारंग क्या दे रखा है? आत्माराम पांडुरंग ने क्या की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो याद रखना है आत्माराम पांडुरंग। और कौन सा समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। ब्रज समाज की किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। लाइक एज वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की है? तो मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जो किसके नाम से जाने जाते हैं? लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती हैं। लेडी का मतलब यानी जो महिला है, विथ द लैम्प के साथ, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो आंसर रहेगा ऑक्सीजन गैस जो रहती है वो जलने में सहायक रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो आंसर रहेगा 97% भाग जो है वायुमंडल का 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तो याद रखना 97
पाया जाता है वायुमंडल का पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही इंडिया जीके से रिलेटेड। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो आप सभी को पता है चर्बी वाले जो कारतूस थे वो सेना को भड़काने वाले थे और इसलिए 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण माना गया है वो चर्बी युक्त कारतूस को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे? तो चर्बी वाले कारतूस क्या रहेंगे? 1857 की क्रांति का कारण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली है? तो 1854 में भारत में डाक टिकट पहली बार चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया है? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अगर दूसरी पूछे तो वो किसके बीच में लड़ी थी? एमू और अकबर के बीच में लड़ी थी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो राइट आंसर रहेगा हुमायूं जो अकबर का पिता था उस बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो राइट आंसर रहेगा गुजरात विजय के कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने क्या की थी? भू राजस्व की यानी जो पद्धति थी वो लागू की थी, दहसाला पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने रहेगा औरंगाबाद में ताजमहल की जो प्रतिकृति बनवाई थी, तो याद रखना है औरंगजेब ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कांग्रेस की स्थापना के विषय में भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर जो रहेगा हमारा लॉर्ड डफरिन रहेगा कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई है कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो रहेगा वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा पश्चिमी घाट को अन्य किस घाट से नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो आंसर रहेगा निकोटीन नामक जो क्या है तंबाकू में के धुएं में होने वाला हानिकारक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 मास के अंदर अंदर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर रहेगा हीलियम गैस का मौसमी गुब्बारों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दिल्ली प्लीहा जो स्प्लीन के नाम से जाने जाती है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा कैरोटीन, यानी जो गाय के दूध के अंदर जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए उसका रंग पीला है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज जो ऊर्जा होती है वो चाबी भरी घड़ी के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो आंसर रहेगा ओम का जो नियम है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो शीशे और टीन से मजबूत जो मिश्र धातु होती है उसमें फ्यूज की तार का प्रयोग किया जाता है। तो टीन और शीशे की मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया है? तो न्यूटन ने क्या बनाया है? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बनाया है, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो ओटो हान ने क्या किया? परमाणु बम का आविष्कार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो नाम याद रखना परमाणु बम का आविष्कार का ओटो हान। नेक्स्ट जो और गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, तीनों के तीनों आविष्कारक के नाम है। तो कोई भी इनमें से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम नाम की जो धातु होती है उससे क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आयस्क हैं? तो लोहा के आयस्क रहेंगे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बैटरी से और जो केमिकल्स हैं या अम्ल्स हैं उनसे रिलेटेड। तो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल रहेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे हमारे इंडिया जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई है? तो सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर जो रहेगा हमारा, मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, खिलाफत आंदोलन जो मौलाना मोहम्मद अली है इन्होंने खिलाफत किया था और उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थापना भी की थी जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि वापिस अंग्रेजों को लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो रहेगा जो जापान के अंदर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर रहेगा और जिसमें क्या खेले गए थे? 2020 वाले ओलंपिक खेले गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सफ़ेद रक्त कण जिसको हम बोलते हैं WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जो है WBC का कार्य होता है। दो तरह की जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे WBC क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल, और रेड BC हो जाए तो रेड ब्लड सेल। दोनों का कार्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास जी की क्या रहेगी? बीजक जो रहेगी संरचना रहेगी। और संत कबीर दास आपको पता किसी भी धर्म को या मूर्ति पूजा को मानने वाले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की जो रहेंगी चांद बीबी शासक रहेंगी। तो शासक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चांद बीबी के बारे में इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन पूरे मल्टी सब्जेक्टिव लिए गए हैं ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपका अछूता न रहे, ओनली मैथ को छोड़कर, मैथ और इंग्लिश हिंदी को छोड़कर जिक्के ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल के नाम से जाना जाता है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज की होती है मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन जो क्रिया होती है वो समुद्री जल से शुद्ध जल की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो याद रखना कौन सी क्रिया रहेगी आपकी? आसवन क्रिया रहेगी, जो समुद्र के जल को क्या करती है? शुद्ध कर देती है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है, और उबालने से उस पानी में नीचे पानी उड़ जाता है और नीचे नमक रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर चलाई गई है या स्थित है? तो झेलम नदी के ऊपर तुलबुल जो है परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होना चाहिए? यानी 1/10 वहाँ जो हिस्सा रहेगा वो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। 4 तरह की जो ऋतुएं होती हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं, और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु सबसे जो बेस्ट जलवायु रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? तो 51% जो क्षेत्रफल रहता है भारत के अंदर उस पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो 51% भाग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहती हैं? तो झूम की खेती के नाम से जाना जाता है, या झूम फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं वहाँ पर ये खेती मोस्टली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो आंसर रहेगा हमारा लाला अमरनाथ जी ने टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक लगाया था। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे 1000 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आपको सभी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बने रहें। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।